जय श्री श्याम। यह घटना दिल्ली शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम समता और मेरी खास सहेलियां भी थीं, जिनका नाम रीना और सीमा थी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती। एक दिन की बात है, जब रीना की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीना की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीना की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सीमा भी आई थी। रीना सजी संवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीना के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। रीना शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सीमा अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीना ने सीमा को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सीमा ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीना को बता दी। तब मानो रीना के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीना को सीमा रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीना डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने यह भी बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीना मानो पागलों सी हो रही थी। उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीना को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीना अपने घर चली गई, लेकिन रीना ने वहीं अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं, और देखते ही पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीना ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लग गए, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीना पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सीमा उसे बुला ही लिया। आखिर सीमा मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। जय हिंद।